हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू यार बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि क्या बाय करना है फर्स्ट ईयर में, कितना कॉस्ट होता है हर चीज़ का, और क्या क्या सामान जो मैंडेटरी होता है डेंटल स्टूडेंट के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना कुछ देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट हर डेंटल स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए, तो वो है हमारा एक वाइट एप्रन। वाइट एप्रन जैसे आपकी कॉलेजेस में चलता हो वैसा आप ले लें। किसी के में फुल स्लीव चलता है, किसी के में हाफ स्लीव चलता है, हमारे में फुल स्लीव चलता है। और ज़्यादा मतलब वो लेंथ नहीं होती उसकी, मीडियम साइज़ लेंथ होती है। तो आप जैसे आपके कॉलेज वाले मतलब कॉलेज का ड्रेस कोड हो, आप उस हिसाब से अपना एप्रन ले सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई, आप एक नहीं, आप मेरे हिसाब से आप मेरे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 एप्रन लें, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही हो रही है और स्वेटिंग तो आप लोगों को बहुत आती है, सबको ही आती है ऑलमोस्ट। तो और जो एप्रन होता है वो डर्टी भी हो जाते हैं वीक के एंड तक आते आते, तो आप 2 एप्रन के साथ अपना कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 2 एप्रन लेके अपने कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए आप 2 एप्रन लें। अगर आपको नहीं लगता कि हाँ मैं ठीक है वॉश कर सकता हूँ दिन में, या फिर कुछ भी आपको नहीं लेना सेकेंड एप्रन, तो आप उस एप्रन से भी काम चला सकते हैं। तो एप्रन को छोड़ो, आप एप्रन तो लेना ही है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में कार्विंग के लिए। कार्विंग के लिए हमें लेना होता है एक वैक्स ब्लॉक। तो वैक्स ब्लॉक 2 से 3 वैक्स ब्लॉक खर्च होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। जिसका मतलब हाथ अच्छा है, हैंडवर्क अच्छा है, तो उसका एक वैक्स ब्लॉक में भी काम, एक वैक्स ब्लॉक का जो डब्बा होता है ना उसमें भी काम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे कि कैसा उसका हैंडवर्क है, क्या प्रैक्टिस चल रहा है। तो आप उस हिसाब से, मैंने तो 2-3 खर्च कर दिए थे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना चाहिए। एक वैक्स ब्लॉक का कॉस्ट आई थिंक 150 to 200 के बीच में होता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो 150 या 110 का था, आई डोंट नो। तो आप वहाँ से ऐसे बाय कर सकते हैं, कोई भी आपकी डेंटल शॉप होगी नियर बाय और कॉलेज, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर आपको लेना है डेंटल मटेरियल का जो प्रैक्टिकल आता है, उसमें आपको इम्प्रेशन कंपाउंड लेना होता है, इम्प्रेशन ट्रे लेनी होती है इम्प्रेशन बनाने के लिए। ट्रे आई थिंक 25 या 30 रुपीज़ की आ जाती है एक ट्रे पर। आपको 2 पेयर ऑफ ट्रे लेने चाहिए क्या, जैसे भी आपके कॉलेज वाले का कोटा हो, कोई 2 पेयर कराता है, कोई 3 पेयर कराता है, तो हमने तो 3 पेयर करे थे। तो आपके कॉलेज वाले जिस हिसाब से आपको कोटा दे रहे हो तो आप उस हिसाब से अपने ट्रे का ले सकते हैं, मैक्सिला मैंडेबल दोनों। तो 2 पेयर ट्रे हो तो ज़्यादा अच्छा है। और गॉज पीस होता है, और ब्लो टॉर्च होती है, और बीडिंग वैक्स, बॉक्सिंग वैक्स, और डेंटल प्लास्टर, वो तो शायद कॉलेज से ही मिल जाता है। हम लोग को तो कॉलेज से ही मिलता था, कभी कभी कॉलेज से मिलता था, कभी कभी कॉलेज वालों के पास नहीं होता था तो हम बाहर से भी लेना पड़ता था। तो आप वो ले सकते हो क्या, लेना ही पड़ेगा। और एंड हेड कैप नेसेसरी है प्रोस्थो लैब में और डेंटल एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में, कार्विंग वगैरह के लिए। तो आपको हेड कैप तो मतलब मस्ट ही है, जैसे एप्रन है वैसे प्रैक्टिकल में हेड कैप तो होना चाहिए फॉर योर सेफ्टी पर्पज़। और हमारे में तो क्या था, अगर किसी के पास हेड कैप नहीं होता था तो हमको बाहर ही कर देते थे, अटेंडेंस भी नहीं देते थे। तो हेड कैप तो मस्ट है। तो ये था फर्स्ट ईयर का सारा कि आपको क्या क्या लेना। कुछ ज़्यादा सामान नहीं है फर्स्ट ईयर में, आप ऐसे नॉर्मल सामान है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होएगा क्योंकि बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो आप लोग ऐसे अच्छे से, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको पैसे वैसे की, आप आराम से बाय कर सकते हो। तो ये सब था फर्स्ट ईयर के लिए। और बुक्स तो आपको लेनी ही पड़ेगी, अगर लाइब्रेरी से आप इशू करा लेते हो तो इट्स गुड, सीनियर से ले लेते हो तो आपका और ठीक है, अच्छा ही है, वरना आप खुद के बुक्स बाय करो और उनसे पढ़ो। ज़्यादा बुक्स भी नहीं होते, 3-4 ही बुक्स है भाई। माइक्रो कह रही, सेकेंड ईयर की माइक्रो, डेंटल एनाटॉमी की व्हीलर्स, और हिस्टोलॉजी की ऑर्बल्स, और एनाट की बीडी चौरसिया हेड एंड नेक वाला वर्जन, और बायोकेम की और फिजियोलॉजी की बुक। ये अलग अलग होती है पर इनका एग्ज़ाम एक ही होता है। तो आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके या टेलीग्राम या इंस्टा पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थाट। पूछ लो, आप लोग फ्री हो मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए, और कोई भी डाउट हो तो आपका मैं क्लियर कर दूँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।